रुके रुके से कदम, पति पत्नी की कहानी। पवन, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, कहते हुए पूर्वा ने फोन रख ही दिया था कि उसे कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? कुणाल ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, पूर्वा ने कहा। कुणाल ने पूर्वा के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। कुणाल ने पूर्वा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि तुम ही मेरी जीवनी शक्ति हो। मेरा घर, परिवार, साहस सब तुमसे है। पूर्वा ने नजरें झुकाकर पूछा, आज यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी? कुणाल ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। कुणाल ने उठते हुए कहा, चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ता हूँ, ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पूर्वा ने कुणाल को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयों और भूरी आंखों वाला कुणाल विवाह के 5 बरस भी जाने के बाद अब भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। पूर्वा जितना कुणाल को पकड़ने की कोशिश करती वह उतना ही दूर छिटक जाता था। जितनी बार वह यह सोचती कि अब वह कुणाल को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार कुणाल का व्यवहार उसे चौंका देता था, ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वो दुल्हन बनी समी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और कुणाल ने आते ही कहा था, पूर्वा तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। पूर्वा चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों की तरह सुहागरात उसे मनानी थी, पर न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। कुणाल ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना पूर्वा, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान ले, समझ ले, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। पूर्वा को कुणाल की बात तकपूर्ण लगी। वह भी चौंक गई थी। फिर शादी के 6 माह बाद उन दोनों की सुहागरात मनी थी। पूर्वा पूर्वा कहाँ खोई गई? कॉलेज आ गया। कुणाल ने उसे हिलाया तो वह अतीत के से निकली। अंदर आते ही उसके मित्र प्रोरक्षा ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज पवन जी नहीं आए? आज हमें जाना है, पूर्वा ने कहा तो रक्षा एकटक उसे देखती रह गई। पूर्वा क्या कह रही हो? तुमने कुणाल को छोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्वा, तुम शायद आज तक कुणाल को समझ ही नहीं पाई हो। अरे इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मार कर जा रही हो। पूर्वा के मन में रह कर रक्षा की बात कौन कर रही थी? क्या मैं सचमुच आज तक कुणाल को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। कुणाल सचमुच कुछ अलग था। वो पूर्वा को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए उसे निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर पूर्वा के संस्कार को यह बात खटकती थी। वह ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। पूर्वा को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर कुणाल इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा ही नहीं था कि वो पूर्वा की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ ऐसा था जो पूर्वा को हमेशा खटकता रहता था। पूर्वा को याद आ गई जब कुणाल व्यापार को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था, उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही पूर्वा से कहा था, पूर्वा तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पूर्वा फिर चौंक पड़ी थी। खैर पूर्वा ने नौकरी कर ही ली। मैडम मैडम आपका फ़ोन ही मैडम, फ़ोन का फ़ोन होगा। सोकर पूर्वा ने फ़ोन उठाया। उधर से कुणाल की आवाज़ सुनकर फिर चौंक पड़ी। पूर्वा तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है पूर्वा, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर तुम आज जल्दी घर लौटा ना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। पूर्वा सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया कुणाल? क्या अब भी मेरे मन के तारे तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पूर्वा ने फ़ोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। पवन का फ़ोन था। पूर्वा ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर। घर? ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, वहाँ से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूर्वा ने फ़ोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी पवन से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर है पवन। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तिमत्व, आंखों पर चश्मा और जुबान पर शैली, रोमांटिक कविता है यह पवन की पहचान। आंखों में अपने कुछ खास भाव पाए थे पूर्वा ने। पवन से मिलकर ही पूर्वा को यह एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। पवन हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूर्वा को हमेशा से रही थी। वह पवन के चुंबकीय आकर्षण में खींचती ही चली जा रही थी। एक बार पवन पूर्वा को छोड़ने घर आया था तो कुणाल से उसकी मुलाकात हो गई थी। पूर्वा ने सोचा शायद कुणाल जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा,
पर कुणाल ने कुछ नहीं कहा। कुणाल आदमी है या देवता, कभी असहमित नहीं होता, अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वो यह हर चिक चिक कर कहना चाहती थी कि मुझे पति परमेश्वर नहीं इंसान चाहिए, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में पूर्वा के कदम पवन की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठते रहते, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उसकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक कुणाल किसी से वहाँ आ गया था। पवन उसे देखकर सकपका गया। कुणाल उसके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है? पवन ने झपते हुए कहा, आइए बैठिए ना। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए कुणाल ने तेजी से वहाँ से निकल गया। पवन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूर्वा। पूर्वा ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, कुणाल मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन ने चकित होकर कहा, कुणाल की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे या मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूर्वा ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो पवन, तुम वह सब हो जो कुणाल नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर कुणाल सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पूर्वा और पवन इतने करीब आ गए थे कि जब पूर्वा ने पवन से कहा था कि छोड़ दो कुणाल को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे, वो पवन को इनकार कर न सकी। पूर्वा न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूर्वा ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह पवन के घर की ओर चल दी। वह सिर्फ और सिर्फ कुणाल के बारे में सोच रही थी। कैसी होगी कुणाल की प्रतिक्रिया जब वह यह खबर सुनेगा? सह पाएगा या सदमा? इस सब में गलती तलाशेगा। हमेशा से उसे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ उसे मन उसकी तरफ खींचता जा रहा है। पूर्वा न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता। वह धीमे कदमों से पवन की ओर बढ़ गई। पवन ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूर्वा हौले से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पवन। पवन ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूर्वा ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं, पहले भी करती थी या नहीं। पवन चौंक पड़ा, क्या कह रही हो पूर्वा? पर पवन की बात को अनसुना करते हुए पूर्वा अपनी ही रो में कह जा रही थी, कुणाल के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं पवन को छू पाई, उन्हें पार कर पाई। फिर न जाने कब मुझ में ये घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जा सकती हूँ। जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं जब इन जड़ों से नेमत है, इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना पवन, मैं अपनी जड़ों यानी कुणाल से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं कुणाल को जान पाई हूँ। अलविदा पवन। इतना कहकर पवन को अचंभित सा छोड़कर पूर्वा वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर पूर्वा ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों के सजा हुआ है। कुणाल बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पूर्वा को आया देखकर कुणाल ने आतुरता से उसे अपने बाहों में भर लिया। कुणाल ने इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था पूर्वा के लिए। कुणाल पूर्वा के गाल, माथे और आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम लौट आओगे पूर्वा, तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। पूर्वा सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर में पूछा। कुणाल ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पूर्वा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुणाल के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? कुणाल ने उसकी चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर लगा था कि तुम मुझे जाना ही है तो रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूँ पूर्वा, तो मैं बहुत डर गया था। तुम चली जाती तो मेरा क्या होता, पर अब मैं कोशिश करूँगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो। पूर्वा ने मुस्कुराकर कुणाल का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे तुम वैसे ही स्वीकारो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चों की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ़ कर देना। वो आगे कुछ न कह सकी। कुणाल ने उसके ओठों पर अपने ओठ जो रखे थे।